एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैं आप लोग को 80 तक प्रैक्टिस कराया था। आज मैं 81 से प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। 81 तो 81 का है मिडिल इंग्लिश कन्वर्स डैश पीरियड। तो मिडिल इंग्लिश कन्वर्स कन्वर्स डैश पीरियड मतलब पूछ रहा ना कि मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चला, मिडिल इंग्लिश कब शुरू हुआ और कब एंड हुआ। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। 81 का कि मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चला, कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। तो वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। तो मिडिल इंग्लिश शुरू हुआ 1150 और समाप्त कब हुआ 1500। तो आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट है हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया को किसने लिखा, पैसेज टू इंडिया को किसने लिखा। तो इसका आंसर तो सबसे पहले कमेंट में दीजिए कि पैसेज टू इंडिया को किसने लिखा। तो इसका आंसर होगा हमारे एम पोस्टर ने। किसने? एम पोस्टर ने लिखा था। Now next 83, what has enriched the vocabulary of English? इंग्लिश के वोकैब में इनरिच कौन किया है ना, कौन किया इंग्लिश के वोकैब को, क्या किया। ओके, व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के वोकैब का इनरिच क्या किया है ना, इनरिच विकसित कौन किया है, कहाँ से। तो इंग्लिश का जो वोकैब है हमारी बहुत जगह से क्या लिया गया, पैचा लिया गया। क्या लिया गया? पैचा। तो पैचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रोइंग। क्या आंसर होगा? बी। नेक्स्ट द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड टू प्लेस। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या हमारी, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का विजेता है ना, नॉर्मन विजेता कब हुआ इंग्लैंड में, कब हुआ था, कब हुआ था। इसका आंसर सबसे पहले कमेंट दीजिए। इसका आंसर होगा हमारे 1066 में। विच लैंग्वेज लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में कौन सा लैंग्वेज लिंक है। इसका आंसर आप लोग हमारे सबसे पहले कमेंट में दीजिए। नॉर्थ वाले को साउथ नहीं आता, साउथ वाले को नॉर्थ नहीं आता, तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, कौन सा भाषा की सहायता से, इंग्लिश। क्या होगा आंसर इसका? डी, इंग्लिश। नेक्स्ट है द रोमन रिविल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ। रोमन जो रिविल है ना, ऑफन एसोसिएटेड किससे है, सॉरी रोमनी रोमांटिक। क्या है? रोमांटिक रिवील है ना, रोमांटिक जो रिवील है इज ऑफन एसोसिएटेड किससे जुड़ा हुआ है, रोमांटिक। रोमांटिक किससे जुड़ा हुआ है, रोमांटिक रिवील किससे जुड़ा हुआ है। तो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। आंसर क्या होगा? आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट है हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा। तो चौसर ने। किसने? चौसर। The old English period is characterized by old English है ना, जो period ना characterized मेन विशेषता था, old English का मेन विशेषता क्या था, इन्फ्लेक्शन था। क्या था? इन्फ्लेक्शन। मुड़ता नहीं था, सीधा इन्फ्लेक्शन था। The word drama comes from, जो वर्ड है ना ड्रामा वो कहाँ से आया है। तो ड्रामा आया है ग्रीक से। कहाँ से आया मेरे, ग्रीक। वी कैन डिस्टिंग्विश हम लोग अलग कर सकते हैं डायरेक्ट इन ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश से कितने बोलियां थी पूछ रहा है, ओल्ड इंग्लिश से कितना बोलियां थी? 4। कितना थी? 4। नेक्स्ट डोरटी एलसेयर इज डैश क्या थी, एसेइस्ट है ना। इसका आंसर पहले आप लोग कमेंट में दीजिए। डोरटी एलसेयर क्या थी? तो एन एसेइस्ट थी। क्या थी? निबंधकार थी। बेंजी पेरेंट्स हैव रेंटेड देयर लैंड टू। बेंजी के मम्मी पापा जो चैप्टर द अर्थ है ना, तो बेंजी के मम्मी पापा किसके घर में रहा करते थे? रेंट पर। किसके घर में रेंट पे रहता थे? किसको घर लेकर रेंट पे रहते थे? रेंट पर। बेंजी के मम्मी पापा किसके घर में रहा करते थे? रेंट पर, किराए पर। तो सेंडर। क्या आंसर होगा? सेंडर।
हमेशा नेक्स्ट है हु रोट द नॉवेल्स अनटचेबल एंड कुंडी, है ना। अनटचेबल एंड कुंडी किसने लिखा था? इसका आंसर पर कौन दीजिए? इसका आंसर होगा मिस्टर आनंद ने, मिस्टर आनंद ने लिखा था। नेक्स्ट है सिगनोवे इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगनोवे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ना, कहाँ के हैं? सिगनोवे है ना शॉर्ट स्टोरी राइटर कहाँ के हैं? तो जापानीज। कहाँ का है आंसर? जापानीज, जापान। नेक्स्ट विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट इज, ये जो लाइन है कौन सा पोएम से लिया गया? सबसे पहले आप लोग आंसर इसका कमेंट में दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम कौन सा पोएम से लिया गया है? नाउ द लिस्ट आर फॉलोइंग फास्ट। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम इज फ्रॉम, मैं सोचता हूं कि मैं उसे नहीं मारा। ये जो लाइन है ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम। तो इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कमेंट में दीजिए कि आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम कौन सा पोएम से लिया गया है? तो स्नेक। इससे स्नेक है, इसका पोएट कौन है? D.H. लॉरेंस, और चैप्टर का नाम स्नेक। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? दैट द स्टेट इज नॉट द दैट्स बट द ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी का वास्तविक अर्थ क्या होता है मेरे? इसका आंसर सबसे पहले कमेंट दीजिए। जो स्टेट है ना वो क्या है? गॉड है, गॉडेस है कि मैन है कि वुमेन है कि मास्टर है सर्वेंट? गॉड जो स्टेट है ना वो मास्टर नहीं है, वो लोगों का क्या है? नौकर है। क्या है? नौकर। आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। द लाइफ ऑफ द निग्रो इज क्रिपल्ड, निग्रो लोगों का जिंदगी क्रिपल हो गई थी, अपंग हो गई थी। किसके द्वारा हो गई थी? एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा, हैप्पीनेस, खुशी के द्वारा, पीस, शांति के द्वारा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के द्वारा। इसका आंसर आप लोग सबसे पहले कमेंट में दीजिए। तो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के द्वारा। किसके द्वारा? भेदभाव के द्वारा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट। तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट, पास्ट क्या? कि मरा हुआ नहीं है और नहीं स्थिर है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। हमारे लास्ट का है ना 100 होने वाला पूरा। There is a house now far away where once I received love from love। तो ये लाइन कौन सा पोएम से लिया गया है? ये लाइन कौन सा पोएम से लिया गया? इसका आंसर आप लोग सबसे है ना जल्दी से कमेंट में दीजिए। एक घर है जो बहुत दूर हो गया है जहां मुझे प्यार मिलता था, है ना। तो ये लाइन कौन सा चैप्टर से? तो रेनबो पार्ट 2 पोएट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है ना माय ग्रैंडमदर हाउस। क्या नाम है? माय। आंसर क्या होगा? सी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं 100 तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा दिया। ओके, आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो माय स्टूडेंट ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।